नमस्कार, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल में हूँ राजेंद्र प्रसाद। आज हम हैं बामनास उपखंड के बाटौदा कस्बे में और हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं पूर्व सरपंच हंसराज मीना बरनाला से जो हमारे साथ में हैं, और उसके बाद प्रधान अध्यापक गजेंद्र सिंह सोलंकी जो हमारे खास मेहमान हैं। इसके बाद आशीष शर्मा जी जो वरिष्ठ अध्यापक है मोरपा नंबर 2 विद्यालय में जो हमारे साथ में हैं, और इसी के साथ जीतराम चौधरी जी जो हमारे साथ मौजूद है। तो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन चीज़ों पर, और उससे सबसे पहले चीज़ लेंगे ऑनलाइन गेम। जो ऑनलाइन गेम है आज की तारीख में यानी कि 21वीं सदी में ऑनलाइन गेमों के दुष्परिणाम को लेकर हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि ऑनलाइन जो गेम है उन पर जो बच्चे हैं उन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और उनकी जो ज़िंदगी है एक केवल गेमों पर, मोबाइल पर, टीवी पर सिमट कर रह चुकी है। कोरोना के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं बच्चों के दुष्परिणाम मोबाइल गेम में ज़्यादा समय उनका बीत रहा है। बस ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं जिन बच्चों की रात को सोने का काम नहीं, आंखें सूज चुकी है और 24 घंटे मोबाइलों में लगे रहते हैं। उनके माँ बाप भी परेशान हैं। तो आज हमारे बीच हमारे 4 मेहमान हैं, और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं चारों एक अच्छे नेतृत्व के धनी हैं और शांत स्वभाव के धनी हैं, और इन्हें एक अच्छी स्टडी है और बच्चों के बारे में एक अच्छे जागरूक करने के लिए हमने इनको इनवाइट किया है। तो सर आपका चारों मेहमानों का हमारे चैनल जी न्यूज़ पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार जो आप आए। और बच्चों को जो अभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो परेशानी उठानी पड़ रही है, दुष्परिणाम जिनको माँ बाप को भुगतना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर एक अच्छे मुकाम पर जाए या अच्छी पोजीशन पर जाए, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटकता जा रहे हैं। तो उन पर आपका क्या रहेगा? तो आइए हम सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पूर्व सरपंच हंसराज मीना जी से आपको रूबरू करवाते हैं। सर आपका क्या नज़रिया है इस बात को लेके जो ऑनलाइन गेमों हैं उनके बारे में? मैं सबसे पहले तो बच्चों के माँ बापों से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चों को समय समय पर उनको ऑनलाइन से बचाएं, क्योंकि ऑनलाइन जो गेम है ये हमारे बच्चों के ऊपर बहुत ही दुष्परिणाम सामने आते हैं। दिन भर हमारे बच्चे गेमों में लगे रहते हैं, उससे उनकी मानसिकता और शारीरिकता सारी चीज़ों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा बच्चे हैं जो आजकल इस युग में ऑनलाइन में सिमट के रह गए। जहाँ पढ़ाई की बात आती है तो ऑनलाइन, जहाँ कोई गेम खेलते हैं तो ऑनलाइनों में व्यस्त रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ऑनलाइनों में उनको विशेष तौर से रोकें ताकि हमारा बच्चों पे गलत परिणाम न निकले। हमारा बच्चे इस ज़माने में ऑनलाइन न पढ़कर स्वयं थोड़ा सा बुद्धि को काम में लेते हुए ऑनलाइन से हटकर काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये समय हमारे बच्चे काफ़ी समय से हमारे बीच में कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में भी हमारे बच्चे ऑनलाइन में व्यस्त रहे। ऑनलाइन पढ़ने से हमारे बच्चों की बुद्धि भी बेकार होती जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे को तरीके से अपने घर वाले उनकी देखभाल करें और ऑनलाइन से बचाएं। सर कहीं ना कहीं इस जो ऑनलाइन है बच्चों पर ध्यान जा रहा, बच्चे इस मोबाइल गेमों में व्यस्त हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी इनका इसमें वो है थोड़ा सा। माँ बापों का तो थोड़ा सा क्या है कि उनको ध्यान से देखना पड़ेगा, समय समय पर उनको देखभाल करनी पड़ेगी। हालांकि माँ बाप उनको कहते भी हैं, लेकिन हमारा आज का युग समय स्कूल जा नहीं पाते बच्चे, ज़्यादातर समय मोबाइलों में निकालते हैं। तो मैं चाहूँगा अपने माँ बाप भी बच्चों पर ध्यान दें ताकि हमारे बच्चा स्वस्थ रहें। और वैसे कभी कभार ऑनलाइन ज़रूरत पड़े ज़्यादा समय मोबाइल में नहीं दें, बाकी अपनी किताब बुक्स रहती हैं उनमें देखें, उनको पढ़ें, अच्छे से अपने माँ बाप के पास बैठें, सामाजिक बातें करें और सारा वातावरण में बैठें। दिन भर ऑनलाइन कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों के लिए, समय पर आवश्यकता हो तो ही काम करें, बाकी ऑनलाइन से बचते रहें। सर जो ये ऑनलाइन गेम्स है या ऑनलाइन जो भी कुछ है, तो पहले आपके जो ज़माने की जो हेल्थ थी बच्चों आपकी और आज के बच्चों की हेल्थ में उसमें काफ़ी अंतर है सर। सर उसका एक ही कारण है, हमारे ज़माने में हम स्वस्थ रहते थे,
चारों तरफ हमारे वातावरण इस तरह का था, हम बच्चे थे, खेलते थे, गांव में इधर उधर जाते थे, सारे चौपालों में बैठते थे और गेम्स होते थे, खो खो है, कबड्डी है, शारीरिक उसमें थोड़ा सा वजन डालते थे ताकि हम स्वस्थ रहते थे, दौड़ लगाते थे, खो खो, बाउंड्री बॉल, सारी चीज़ें खेलते थे। आज हमारे बच्चे उन चीज़ों को भूल चुके हैं और मात्र एक मोबाइल में सिमट के रह गए। सर जो हम अब बात करेंगे गजेंद्र जी से, सर जो भारतीय अपनी परंपरा थी खेल की, कबड्डी की, खो खो की, जो हम आप और हम बचपन में खेला करते थे, वो सारी आज लुप्त होती गई है इसी मोबाइल गेम की वजह से। सर पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी न्यूज़ पोर्टल का कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपने आपकी इस डिबेट में मुझे आमंत्रित किया। सर ये एक विशेष गंभीर मुद्दा है आज का कि ऑनलाइन गेम्स के इतने नकारात्मक प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहे हैं और केवल फिजिकली ही नहीं, पूरा मेंटली भी उसकी बॉडी के लिए यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालने वाली सिद्ध हो रही है। सर एक समय था जब गांव के बच्चों के लिए कहते थे कि गांव के बच्चे पूरी तरह मतलब हेल्दी गेम्स खेलते हैं, जैसे कि कबड्डी खेलना, खो खो खेलना, फुटबॉल खेलना और भी ऐसे फिजिकली स्पोर्ट्स खेलने में गांव के लोग और हमारे तो गांव से निकले हुए लोग जैसे मिल्खा सिंह जी की बात करें और भी कई स्पोर्ट्स के ऐसे की बात करें, ऐसे लोग गांव से निकले हुए ये लोग हैं और ये इन्होंने इतना मुकाम अर्जित किया कि आज गेम्स के क्षेत्र में इनका एक बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं ये लोग। तो सर ऐसे समय में आज का जो बालक है वो पूरी तरह इन ऑनलाइन गेम्स की इनकी इस जकड़न में ऐसा जकड़ा जा चुका है कि उसका माइंड केवल और केवल उन लूडो की 8 और 16 गोटियों के बीच में फिक्स हो चुका है। वह इनसे बाहर कुछ सोच नहीं पाता, वह अपनी क्रिएटिव माइंड को कहीं और जगह यूज नहीं कर पा रहा। जैसे कि अगर साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में अगर कोई रचनात्मक कुछ लेख लिखना भी है तो आज के बच्चे के दिमाग में ऐसी प्रतिक्रिया आएगी नहीं कि मैं ऐसा लिख पाऊँ, क्योंकि वह केवल और केवल ऑनलाइन जैसे लूडो गेम्स खेलना, पबजी खेलना या फिर ऑनलाइन स्टडीज में भी टीचर आके और 2-4-5 बातें बता पाता है, वह उन्हीं को सुन के और उन्हीं को देखकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहा है। जबकि इन सब से उलट हमारी तो ये प्राचीन काल से एक व्यवस्था रही है और हमारा तो ऋषि मुनियों का भारत देश रहा है और यहाँ पे एक अपने लोगों ने यहाँ से अपने हृदय के अंत से अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा कुछ एक मिनट आपकी बातों को काटूंगा। आपने कहा कि हमारे एक परंपरा रहा देश में और हमारे मुनि महात्मा रहे, लेकिन आज की तारीख में जो बच्चों को हम देखते हैं मुझे 10 या 15 गेमों के नाम 10 सेकंड में बच्चा बोल देता है, लेकिन अपने 10 गुरुओं के नाम बच्चों को याद नहीं है। ये भी कहीं कहीं सोचने वाला विषय है। सर ये केवल उसी का परिणाम है कि आदमी या कोई भी, जैसे अगर मैं हूँ, आप हो या कहीं भी मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष है, यह जिस क्षेत्र में अपना दिमाग ज़्यादा डाइवर्ट करेगा तो उसे उस क्षेत्र की नॉलेज उसकी 100% इंक्रीज होगी। तो आज का बच्चा ऑनलाइन गेम्स के नाम बड़ा फटाफट बोल सकता है, लेकिन यदि उसे 10 हिंदी के लेखकों के नाम पूछे जाएं, यदि मैथ्स के ऐसे 10 सूत्र पूछे जाएं, एलजेब्रा के अगर कुछ सवाल करवाए जाएं, तो उन सवालों को करने में मतलब अपने आप को असमर्थ सिद्ध करेगा। लेकिन वो उन सारी चीज़ों में मतलब जैसे ऑनलाइन गेम्स वगैरह उनकी पहेलियों को वो जल्दी वो कवर करेगा, क्योंकि उन गेम्स में उसका माइंड ज़्यादा जा रहा है। लेकिन यह सर एक ऐसा इम्पैक्ट है जो अपने इंडिया की जो आगे का जो यूथ पावर है उसको बिल्कुल जीरो पर करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि जब हमारे बच्चे फिजिकली रूप से हेल्दी नहीं होंगे, मेंटली हेल्दी नहीं होंगे, अगर मेंटली हेल्दी नहीं होंगे तो हम अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे जो ऊर्जावान लेखक हैं, ऐसे विचारक और अच्छे पत्रकार भी हैं, जैसे अच्छे शिक्षक भी हैं, वो हम पैदा ही नहीं कर पाएंगे तो देश की ग्रोथ होगी नहीं। क्योंकि बच्चा तो हमारा आज का केवल इन्हीं चीज़ों में डाइवर्ट है, तो वो अच्छा व्यक्तित्व तो कैसे अपना बना पाएगा, क्योंकि उसका तो पूरा ध्यान ही इन्हीं चीज़ों पर है। दूसरी बात सर, फिजिकली अगर वो जैसे अगर फिजिकली गेम्स नहीं खेलेंगे, आउटडोर गेम्स नहीं खेलेंगे, केवल इंडोर कमरे में बैठे बैठे और एक गद्दे पे पड़े पड़े वो सारे गेम्स खेलते रहेंगे, उनकी आंखें भी सूज जाएगी। तो आगे जैसे अगर हमारे देश में रक्षा क्षेत्र में अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत का भविष्य आपको पता है कि जैसे चाइना भी मतलब हमारे पीछे पड़ा हुआ है, लगातार हम रोज़ न्यूज़पेपर्स में खबर देखते हैं, पाकिस्तान का भी वो है, तो हम लोग तो सीमावर्ती जो हमारे देश हैं वैसे ही हमें नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। तो ऐसे समय में मेरा तो ये मानना है कि इन ऑनलाइन गेम्स पर, जैसे कि भारत सरकार ने अभी प्रतिबंध भी लगाया है कुछ गेम्स पर, लेकिन मेरा ये मानना है कि कम्प्लीटली प्रतिबंध सरकार तो लगा नहीं पाएगी, लेकिन अभिभावकों को अभी भी यह सोचने का समय है कि वो अपने बच्चों को पूरी तरीके से इस बहुत ही भयावह स्थिति से बाहर निकाल कर और उन्हें एक ऐसा स्वस्थ वातावरण प्रदान करें कि उनके व्यक्तित्व का एक समुचित निर्माण हो सके। हम बात करेंगे अब जेठाम चौधरी से। जेठाम चौधरी जी, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे
और दर्शकों को बताना कि पहले की जो हमारा ज़माना था, आज से 10 साल 15 साल पहले, तो जब हम मामा बुआ फूफा ताऊ सबको एक परिचित थे, लेकिन आज ऑनलाइन गेमों की वजह से हम लगभग अपने रिश्तेदारों को भी भूलते से जा रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में हमारे को आमंत्रित किया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, आज के समय में हम ऑनलाइन चीज़ों में इतने उलझ गए हैं, हमारे बच्चे इतने उलझ गए हैं कि उनको हमारे जो रिश्ते हैं, हमारा जो व्यवहार है, वो लगभग समाप्त सा होता जा रहा है। आज हम देखते हैं कि अगर वहाँ पर 10 आदमी एक साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पर अगर कोई 15 साल का बालक है या 13 साल का बालक है, वो उसके पिताजी के साथ में अगर आया हुआ भी है, तो उसके पिताजी का मोबाइल लेकर के वहीं पर बैठ जाएगा और वो कुछ न कुछ उसमें करता रहेगा। तो इसका मतलब सीधा ये हो गया कि हमारे जो व्यवहार हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही निम्न क्वालिटी में होते जा रहे हैं। हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं, बैठ कर के ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, और इन सब का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है भविष्य में हमारे को। जैसे आज आपको पता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 4 5 6 साल 2 साल के बच्चे, जिनका अभी तक जन्म हुए 2 साल हुए, उन बच्चों के भी आंखों पर आज चश्मा लग रहा है। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, अनेकों प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हो रहे हैं। तो ऑनलाइन गेम्स जो है हमारे दिमाग को एक संकुचित कर रहे हैं। पहले किसी व्यक्ति जो होता था उसको हज़ारों नाम याद हो जाया करते थे, बहुत सारी चीज़ें हमारे को खुद के माइंड में याद करनी पड़ती थी। उससे हमारे को क्या होता था, हमारा मानसिक विकास होता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास में मोबाइल की सहायता नहीं थी, कंप्यूटर की सहायता नहीं थी। आज अपने एक छोटी सी चीज़ भी अगर कुछ रखते हैं तो उसको सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे या फिर कंप्यूटर में ऐड करेंगे। क्यों? अपने को पता है कि अपन उसको याद रखना ही नहीं चाहते। जब अपन याद रखना ही नहीं चाहते तो हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा संकुचित हो गया है। उसमें वो जो विस्तारवादी जो नीति है दिमाग की, वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है। धन्यवाद। और अब हम आशीष जी से बात करेंगे, युवा है और यंग है। आशीष सर, आपका क्या सुझाव है जो ऑनलाइन गेम है, इनको अपने जो बच्चे हैं उनके माता पिता पर कितना, उनके ऊपर भी प्रेशर है? ऐसा नहीं कि बच्चों के ऊपर ही प्रेशर है, कहीं कहीं माता पिता के दिमाग में भी बच्चों को लेकर काफ़ी प्रेशर है। तो आप क्या कहना चाहोगे सर? तो सर, आपका बहुत बहुत आभार ताकि आपने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं गजेंद्र सर और जीतराम जी सर की बातों से सहमत हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जितना ऑनलाइन गेम से, मतलब ऑनलाइन मोबाइल से जितना दूर रखोगे उतना फ़ायदेमंद है। आप बच्चे को ज़मीनी स्तर से जोड़ो, जो ज़मीनी स्तर के, जो पहले जैसे बचपन में हम खेला करते थे, उनसे जोड़ो, ताकि बच्चा उससे फिजिकली फिट हो सके और मेंटली फिट हो सके, ताकि उसका दिमाग का अच्छे से विकास हो सके। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उसको जितने भी ज़मीनी स्तर के खेल है ना, उनसे जोड़ा जाए और मोबाइल से कम थोड़ा अपने पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए ताकि इससे दूरी बनाए रहे। अंसरा जी, अपने पेरेंट्स तो ध्यान रखता ही है अपने बालक का, लेकिन इस युग के अंदर, इस समय के अंदर आर्थिक परेशानी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो माँ बाप काम करें या बच्चों पे इतना ध्यान रख पाए? क्योंकि बच्चे अगर शाम को अपने रूम में जाते हैं माँ बाप से कहते हैं कि हम पापा हम पढ़ाई कर रहे हैं या मदर हम पढ़ाई कर रहे हैं, और अपने गेम में लग जाते हैं। तो कहीं कहीं माँ बाप अगर करें तो क्या करें सर, किस प्रकार का थोड़ा सा? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हमको सुबह शाम ठीक है काम पर भी जाना ज़रूरी है। आज का युग में आर्थिक स्थिति भी हमारे परिवारों की काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। धंधा कहीं रहा नहीं, रोज़गार कहीं मिलता नहीं है। फिर भी हमारे बच्चों को जैसे सुबह का समय मिलता है, हमारे माँ बापों को, हमारे गार्जियनों को, उनको सुबह शाम में 1 घंटा भी देख ले बच्चों को, वो भी बहुत पर्याप्त है। लेकिन बच्चों को खुद भी समझना पड़ेगा। हमारे आजकल बच्चे काफ़ी बुद्धिमान भी हैं, उनको खुद को भी, स्वयं को भी सोचना पड़ेगा। इस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही भयानक समय आ रहा है। हमारे बच्चों को पढ़ाई करना बहुत ही अति आवश्यक है, तब जाकर ही उनको रोज़गार मिल पाएगा। आज के युग में कंपटीशन आप देख लीजिए, काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारे क्रीम बच्चे आ रहे हैं। लेकिन अंसरा जी, मैं आपकी बात को काटूंगा, लेकिन ये कि पढ़ाई में कंपटीशन है, लेकिन बच्चे पढ़ाई में कंपटीशन ध्यान नहीं देते। बच्चे अगर किसी अलग बच्चों को देख लिया कि वो सेंट ले रहा आ रहा है, वो परफ्यूम लेके आ रहा है, वो नए शूज़ पहन रहा, वो नए कपड़े ले रहा, तो उसमें ज़्यादा ध्यान आकर्षित होता जा रहा है बच्चों का शायद कहीं। नहीं, पहनना और बच्चों का शौक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हमें अच्छे से खिलाएं, अच्छे से पहनाएं, कोई बात नहीं है। वो चीज़ हमारे लिए सूटेबल है
लेकिन उसके साथ साथ बच्चा खरा उतरे, माँ बापों की उम्मीदों को पूरा करे, तब जाकर ही उसका विकास हो सके। नहीं सर, मेरा जो क्वेश्चन था ये था कि जिस तरह हम उन चीज़ों में कंपटीशन करते हैं, अगर इसी तरह हम अगर पढ़ाई में भी कंपटीशन कर ले तो कहीं ना कहीं बच्चों में मानसिक और आर्थिक सुधार होने की संभावना होती है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जैसे शौक करते हैं जूता पहनना, आपको ड्रेसेज लेना, उसके साथ साथ में इतना ही दिमाग पढ़ाई में भी लगाए ताकि वो बैलेंस करके चले और हमारा बच्चा उन्नति की ओर बढ़े। जरूरी है, जितना आप शौक करोगे उतना आप पढ़ाई पर भी ध्यान बहुत ही अति आवश्यक, उससे ज़्यादा पढ़े, उसका भी एक कंपटीशन करके चले। मैंने आज जूता पहन लिया तो मैं जूते की जितनी कीमत है उससे ज़्यादा पढ़ाई करूँ ताकि हमारे माँ बाप खुश रह सकें। जब पहले का जो ज़माना था, हमारे टीचर्स हमें जो भी कुछ कार्य देते थे या कुछ हमें करने के लिए देते थे, हम उसको कंफर्टेबली करके ले जाते थे। अगर नहीं ले जाते थे तो हमें पीटा भी जाता था और हमारे माँ बाप बिल्कुल क्यों नहीं बोलते थे, या फिर ये कहते थे अगर मास्टर जी काम नहीं करके लाए तो उसकी पिटाई किया करो, और हम उसको पिटाई के जैसे काम करते। अगर आज टीचर से अगर बच्चों को थोड़ा सा डांट दे तो माँ बाप भी टीचर को डांटने के लिए स्कूल में चल जाते, तो कहीं ये भी थोड़ा सा। जी सर, ऐसा इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति है और सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम बच्चे का किसी भी प्रकार से, और वैसे भी खैर बच्चे को शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण दोनों ही गलत है, और अगर बच्चा लाइन पे नहीं है तो उसे समझाकर ही लाइन पे लाया जा सकता है। पिटाई करना या फिर उसे मेंटली टॉर्चर करना किसी भी प्रकार का एक ठीक माध्यम नहीं है। सर, मैं तो आपको केवल और केवल यह बताना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार का ये जो समय है उसमें बालक अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पा रहा, क्योंकि जैसा कि हम जिन महापुरुष की प्रतिमा के सामने आज हम खड़े हैं, इन्होंने 26/11 आज से कई सालों पहले अमेरिका के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जाके और उन्होंने भारत की पूरी विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा कर दिया था। तो और इनका तेज शौर्य और प्रतिभा बहुत ही ज़्यादा, मतलब आज के समय के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा थी। तो क्यों ना हमारे आज के युवा हैं उनमें ही कोई विवेकानंद निकले, उनमें ही कोई गांधी निकले, उनमें ही कोई सुभाष चंद्र बोस निकले। तो ये सब तभी हो पाएगा जब अभिभावक भी ध्यान देंगे, समाज भी ध्यान देगा, और सरकार की भी समय समय पर जो गाइडलाइंस है वो ऐसी आएगी कि बच्चा पूरी तरह, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है उसमें कोडिंग वगैरह भी अनिवार्य किया है, बच्चे को कंप्यूटर के बारे में भी बताया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो कहीं ना कहीं सुधार तो हो रहा है सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे सुधार और भी ज़्यादा तीव्र गति से हों ताकि आज का युवा विदेशों में जितने बच्चे हैं उनकी तुलना में हमारे बच्चे पीछे ना रहें और बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव तरीके से हम आगे बढ़ें। मैं आपको दर्शकों को ये बता दूं कि आज हमारे साथ बीच में जो गजेंद्र जी हैं वो छोटी सी उम्र में एज एक अध्यापक बने थे। तो सर, आप छोटी उम्र में अध्यापक बने तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे आप हमें? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि छोटी सी उम्र में सर मैं पढ़ाई किया और मैं लगातार मतलब स्टडी के टच में रहा। तो ज़्यादा आजकल टफ कंपटीशन नहीं है सर। अगर कंपटीशन टफ उन्हीं को लगता है जो केवल और केवल अपने ट्रैक से भटक जाते हैं, जो लाइन टू लाइन चलता रहता है, जिसका एकेडमिक, सर मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड भी अच्छा रहा, मेरी जो 10th की परसेंटेज थी, 12th की परसेंटेज थी वो भी अच्छी थी, तो मेरे बेसिक्स वगैरह सारे क्लियर थे। तो कंपटीशन में जाने के बाद मुझे केवल और केवल थोड़ा पढ़ना पड़ा और मेरा इजी वे में सिलेक्शन हो गया। तो आजकल के अगर हम एकेडमिक जो हमारा लेवल है, अकादमिक शिक्षा भी हमारी अगर उतनी ही मजबूत होगी तो कंपटीशन में वही सारे क्वेश्चंस आते हैं जो अकादमिक लेवल पर हैं। केवल हमें सामान्य ज्ञान को थोड़ा सा अपडेट करना होता है आगे जाकर, तो वो जनरली वे में सर अगर हम पढ़ते रहते हैं तो हमारा इजी वे में अपडेट हो जाता है। सर, आजकल हमने एक बात सुनी है कि बच्चे कभी भावुकता में या अनजाने में बोल देते हैं कि माँ बाप क्या करेंगे, पढ़ाई तो हमें करनी है। तो आपके जीवन में जब आप सर्विस लगे या उससे पहले तो क्या रहा आपके परिवार का महत्व? सर, परिवार ने मुझे ऐसे संस्कार दिए सर, परिवार ने और विद्यालय ने, कि हम जब जिस विद्यालय में पढ़ते थे तो वहाँ पे महाराणा प्रताप के गीत सिखाए जाते थे। हम संघ की शाखाओं में भी हम लोग जाया करते थे, तो वहाँ पे भी हम लोग राष्ट्र प्रेम की भावना से अभिभूत होते थे। साथ ही नैतिक शिक्षा के संस्कार भी हमें दिए जाते थे। हम जब बचपन में जाते थे तो हमारी एक डायरी होती थी, उसमें शौच, मंजन, स्नान और प्रणाम का भी एक कॉलम होता था कि आपने अपने माता पिता को प्रणाम भी किया या नहीं किया। तो सर शुरू से ही इस प्रकार के विद्यालय ने भी और परिवार ने भी इस प्रकार के संस्कार विकसित किए, तो आज कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा हमारे व्यक्तित्व पर परिलक्षित होता है सर। चौधरी जी, मैं आपसे पूछूं कि आज जो हमारे विद्यालयों में सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं तो कहीं कहीं पहले से अब में उनमें भी डिफरेंस हो चुका है। जो बच्चों को मानसिक तौर पर सीखने को कुछ मिलता है कि पहले हम देश के सेवा के ऊपर या कोई ऐसी फिल्म वगैरह हम चलाते थे तो बच्चों को एक अच्छा नॉलेज मिल सके, लेकिन आज हम गाने फिल्म वगैरह चलाते हैं, कहीं इनका भी दुष्परिणाम? बिल्कुल
सर अक्सरतः क्या है कि जैसे जैसे समय चेंज होता जा रहा है तो जाहिर सी बात है सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। पहले शारीरिक कोई ना कोई ऐसी गतिविधियाँ हुआ करती थी सांस्कृतिक प्रोग्रामों में, जिम्नास्टिक हुआ करता था, उनको देख करके बड़ा अच्छा लगता था। राजस्थानी गाने हुआ करते थे, मतलब कहीं ना कहीं देशभक्ति की जो चीज़ें होती थी वो सांस्कृतिक प्रोग्रामों में हुआ करती थी। आज कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उनकी आड़ में कहीं ना कहीं अश्लीलता जो है उसको झलकाया जा रहा है, बच्चों को कुछ अलग ही सिखाया जा रहा है, अलग ही संदेश दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि समय के अनुसार सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है वो भी बहुत ज़्यादा परिवर्तित होते जा रहे हैं, और अगर इस प्रकार की गतिविधियाँ रही तो और भी ज़्यादा हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुकेंगे। चलो, और आशीष जी, आप क्या कहना चाहोगे अपने नव युवा साथियों को या उन बच्चों को जो ताकि उनके जीवन में ऑनलाइन गेमों के बारे में कुछ दुष्परिणाम हो रहे हैं? क्योंकि शायद हो सकता है हमारी बात वो समझ पाए नहीं समझ पाए, माँ बाप की बात को वो समझ पाए नहीं समझ, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को दरकिनार करके आज जिस मुकाम पर पहुँचो तो सर आपकी बात को तो वो जरूर कहीं ना कहीं समझेंगे सर। बिल्कुल सर, मैं अभिभावकों से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ना जितना वातावरण में निकालोगे ना बाहर, जितना ज़मीनी स्तर से जोड़ोगे, ज़मीन से जोड़ोगे, उतना बच्चा अच्छा डेवलप कर पाएगा। जब तक आप मतलब एक कमरे में सिमट कर अगर बच्चे को रखोगे तो वो एक उसकी पूरी दुनिया एक कमरा रह जाएगा। अगर उसको आप एनवायरनमेंट में निकालोगे तो बच्चा प्रकृति के बारे में भी जान पाएगा, उसका फिजिकली भी फिट रहेगा, अगर कोई क्रिया करेगा तो उसका और मानसिक भी विकास होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को जितना एनवायरनमेंट से थोड़ा जुड़ाव उसका घनिष्ठ किया जाए और एक कमरे में उसको कैद करके ना रखें। तो ये थे हमारे आज 4 मेहमान, हंसराज मीणा, गजेंद्र सोलंकी, जीतराम चौधरी और आशीष शर्मा, जिन्होंने बच्चों के पर दुष्परिणाम होने वाले ऑनलाइन गेमों के बारे में बात की। और आने वाले समय में हम इसी प्रकार आपको नए नए मेहमानों से मिलाते रहेंगे और बच्चों के भविष्य के बारे में बताते रहेंगे। जब तक बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ। आप हमारे शो में आए इसलिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, और हम आपसे गुजारिश भी करेंगे कि समय समय पर हमारे पास आप हमारे मेहमान बन के आते रहिए, ताकि हम उन बच्चों और अभिभावकों को बताते रहें इन सारी चीज़ों के दुष्परिणाम जो निकलते हैं, और सजग करते रहें उन मासूम बच्चों को जो अपनी उन्नति की ओर जा रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।